हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 6 बूंद बूंद दरिया दरिया। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। पहला, प्यारे बच्चों, क्या आपके घर या स्कूल के आसपास कोई तालाब या झील है। तो यहाँ पर बच्चों, अगर आपके घर या स्कूल के आसपास झील है या तालाब है तो आप हाँ लिखेंगे, और अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। यह आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे लिखा है, अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों जैसे दादा दादी या नाना नानी से पता करो कि गांव में कोई तालाब या झील है या हुआ करती थी। इसके बाद निम्न प्रश्नों के जवाब लिखो। तो बच्चों, आपको अपने घर में अपने बड़े बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी इत्यादि से पूछना होगा, और पूछने के बाद नीचे दिए गए सवालों के जवाब लिखो। बच्चों, जब मैंने अपने दादा दादी से पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ 100 वर्ष पहले कभी एक तालाब हुआ करता था। तो अब इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, इसे कब व किसने बनवाया था। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसे लगभग 100 वर्ष पहले गांव के लोगों ने ही बनाया था। प्रश्न 2, क्या इसमें अभी भी पानी है, यदि नहीं तो पानी कहाँ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, नहीं, अब ये सूख गए हैं। प्रश्न 3, इसका पानी किस किस काम में आता है या आता था। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसका पानी खेतों की सिंचाई, जानवरों के पीने इत्यादि के काम आता था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, पुराने समय में रास्तों के किनारे जगह जगह कुएं व बावड़ियाँ क्यों बनाए जाते थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पुराने समय में रास्तों के किनारे जगह जगह कुएं व बावड़ियाँ इसलिए बनाए जाते थे ताकि प्यासे यात्री पानी पी सकें। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। दूसरा, आजकल कुएं व बावड़ियाँ क्यों नहीं बनाए जाते। तो यहाँ पर लिखेंगे, आजकल लोग पैक्ड बोतलों का पानी पीना पसंद करते हैं, इसलिए अब कुएं व बावड़ियाँ नहीं बनाए जाते। इसके अलावा हम लिख भी सकते हैं कि अब पानी पहले की तरह स्वच्छ नहीं रहा, और कुएं का पानी पीने से लोग बीमार भी पड़ सकते हैं, इसलिए अब कुएं व बावड़ियाँ नहीं बनाई जाती। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तीसरा, अपने माता पिता से बात करके पता लगाओ कि आपके परिवार या गांव में पानी से जुड़े किन किन त्योहारों को मनाया जाता है। साथ में यह भी लिखो कि इन त्योहारों को किस तरह मनाया जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हमारे गांव में छठ पूजा त्यौहार मनाया जाता है। इसमें नदी के पानी में खड़े होकर सूर्य देवता की पूजा की जाती है। चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। आपके घरों में पानी कहाँ से और कैसे आता है। तो बच्चों, इसके बारे में तो आप स्वयं ही लिखेंगे कि आपके घरों में पानी कहाँ से और कैसे आता है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ ये लिखने जा रहा हूँ, हमारे घरों में पानी दिल्ली जल बोर्ड से नलों में आता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। दूसरा, क्या आपने कभी देखा या सुना है कि पानी लेने के लिए कहीं झगड़ा हुआ हो। ऐसा क्यों हुआ होगा, लिखो। हाँ, एक बार मैंने देखा था कि सड़क पर खड़े वाटर टैंकर के पास लोग आपस में झगड़ रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ होगा कि लोगों को लग रहा होगा कि कहीं पानी ख़त्म ना हो जाए, इसलिए हर कोई पहले पानी भरना चाहता होगा। तीसरा, आपके यहाँ पानी कब कब आता है। तो इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे कि आपके घर पानी कब कब आता है। मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, हमारे यहाँ पानी सुबह और शाम को आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, नीचे 2 अलग अलग जगहों के चित्र दिए गए हैं। अगर आपको दोनों में से किसी एक जगह के पास अपना घर बनाने को कहा जाए तो आप कहाँ घर बनाना पसंद करोगे और क्यों। इन चित्रों को देखकर बच्चों आप स्वयं अपनी पसंद का उत्तर लिखेंगे कि आप कहाँ घर बनाना चाहते हैं और क्यों। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं दूसरे चित्र वाली जगह पर घर बनाना पसंद करूँगा, क्योंकि वहाँ पर पानी ही पानी है और हम सबको अपनी बहुत सी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, क्या आपके घर में पानी का बिल आता है।
किसी एक महीने के पानी के बिल को नीचे चिपकाओ और प्रश्नों के जवाब लिखो। बच्चों, अगर आपके घर पानी का बिल आता है तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी अपनी वर्कशीट में या रजिस्टर में चिपका कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला, यह बिल किस संस्था की तरफ से भेजा गया है? तो आपको वहाँ लिखना होगा कि आपके घर जो बिल आया है पानी का, वह किस संस्था ने भेजा है। मैं यहाँ दिल्ली के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि दिल्ली में पानी का बिल दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस से भेजा जाता है। प्रश्न 2, यह बिल किस तारीख से किस तारीख तक का है? तो यहाँ पर हम डेट लिखेंगे कि यह बिल जिस भी तिथि का होगा उस तिथि बीच की तिथि हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें तारीख लिखनी है। तीसरा, इस बिल के लिए कितने पैसे भरने पड़े? तो आप देखेंगे कि बिल में एक जगह दिया होता है अमाउंट टू बी पेड या देय राशि। जो देय राशि होती है वो हमें पे करनी होती है। तो आप अपने बिल में देखेंगे कि अमाउंट टू बी पेड या देय राशि कितना लिखा हुआ है, वह राशि आप यहाँ पर लिखेंगे। 4, इस महीने कितने लीटर पानी खर्च किया गया? तो आप बिल में देखेंगे कि वहाँ पर कंजम्पशन भी दिखाते हैं कि आपने इस बिल के दौरान कितना पानी खर्च किया था। तो वह खर्च आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।